प्यारी जू, प्यारे जू, ये जिनके जीवन धन है वो ही इस रस का रसास्वादन कर पाते हैं। पहले तो विषयानंद से बुद्धि को हटाकर भगवदानंद में लगाना, फिर भगवदानंद के भागवतिक ऐश्वर्य से बुद्धि को हटाकर प्रभु के माधुर्य में लगाना, और माधुर्य भी नित्य विहार रस का। तब श्री ललिता स्वरूप श्री स्वामी हरदास जी महाराज, हित सजनी स्वरूप श्री हरिवंश महाप्रभु, विशाखा स्वरूप हरिराम व्यास जी महाराज, ये बड़े बड़े रसिक महापुरुष जो सहचरियां प्रकट हुई हैं, इनके आश्रय से इस रस का रसास्वादन होता है। ये एकांतिक समाधि भाषा है जिसमें उपासक अपने तीनों देहों का विस्मरण करके अपने को सखी स्वरूप अनुभव करते हुए इस रस का रसास्वादन करता है, जो अत्यंत दुर्लभ है, सहज सुलभ है तो वृंदावन और स्वामिनी जी की चरण शरणागति से, अन्यथा बहुत कठिन है। क्योंकि चित्त को प्रभु में लगाना ही कठिन है। बार बार प्रयास करो, ये मन, ये चित्त, ये इंद्रियां शरीर भाव को लेकर भोगों में ही विचरण करती हैं। जिनकी चित्त की एक भी वृत्ति स्वाभाविक विषयों में नहीं जाती, उन महापुरुषों के लिए भी ये रस अगम्य कहा गया है। पर अपने शरणागतों की ये थाती है। जैसे अनपढ़ गंवार किसी योग्य नहीं, पर वो पिता की संपत्ति का कानूनी अधिकारी बन जाता है, ऐसे ही भगवत रसिक जी कह रहे हैं, कह बच्चा के पेट। यदि कोई आचार्य शरणागत हो गया है, श्री जी का शरणागत हो गया है, तो ये दुर्लभ रस का अधिकार उसको प्राप्त हो जाता है, और वो अपने इन्हीं नेत्रों में प्रेम नेत्र प्राप्त करके अपने आराध्य देव रूप समुद्र प्रिया प्रीतम की लीला में प्रवेश पा जाता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, अये राधा पदाम्बुज महा नाराधयति चे दतुष्टायाम तस्यान खलु सुलभस तदवशः हरिः। बड़ी जोर की बात कह रहे हैं। हरि के दर्शन पा जाना, हरि की भक्ति करना बड़ा दुर्लभ है, पर यह सुलभ हो सकता है। पर हरि जो प्रेम स्वरूप बिहारी जी के रूप में विराजमान वृंदावन में है, इनकी प्रेम प्राप्ति बिना राधा चरणारविंद की आराधना की प्राप्त ही नहीं हो सकती। क्योंकि हरि के हृदय का मूर्तिमान प्रेम श्री राधा किशोरी जो है। अये राधा पदाम्बुज मह ना आराधयति चे द तुष्टायाम। अगर हमारी स्वामिनी जी को आपने तुष्ट नहीं किया, प्रसन्न नहीं किया, उनकी चरण आराधना नहीं की, तस्याम न खलु सुलभस तदवश हरि। तदवश जिनके वश में हरि हैं, श्यामाजू, उनको आपने प्रसन्न नहीं किया तो आप हरि का प्रेम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। दर्शन तो दुर्योधन ने भी किया है हरि का, दर्शन तो ध्रुव जी ने भी किया है, पर प्रेम नहीं प्राप्त हुआ है। इसीलिए वो विकल होकर के ध्रुव जी ने कहा कि आप अपने महाभागवतों का संग दीजिए यदि आप हमसे प्रसन्न हैं, क्योंकि प्रेमी जनों के संग की कृपा से ही आप में प्रेम होता है। पद मिलना तो कठिन है ही, सो तो मिल गया, पर मेरे हृदय में संतुष्टता नहीं है, क्योंकि आपकी सेवा और आपका प्रेम प्राप्त नहीं हुआ।
ये बड़ा गूढ़ विषय है। बिना राधा किशोरी की कृपा के लालजू का प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। पूज्य श्री राधा बाबा भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जो साक्षात प्रिया भाव में मगन रहते थे, उनकी कृपा से भावदेह की प्राप्ति हो गई। क्योंकि तैयार भूमिका थी, वो अपनी नौ किशोरी गोपी रूप को देखते। लालजू महाराज समय पे आते, राधा बाबा गोपी रूप में लालजू का कर कमल से श्रृंगार करते और एक आकांक्षा करते कि श्रृंगार होने के बाद वो हमें गले से लगा ले। लेकिन कभी लालजू ने गले से नहीं लगाया। बहुत विकल हो जाते जब लालजू चले जाते कि ऐसी मेरे में क्या त्रुटि है कि श्रृंगार करने के बाद मेरी आकांक्षा मेरे आराध्य देव पूर्ण नहीं करते हैं, मुझे हृदय से क्यों नहीं लगाते। भाव देह में गोपी भाव प्राप्त होने पर भी लालजू हृदय से नहीं लगाते थे। अत्यंत विकलता हुई तो गुरु स्वरूपा भाई जी महाराज भाव देह से प्रकट हुए और कहा, सुन सखी, ये कभी तेरे को गले ऐसे नहीं लगाएंगे, चल मैं वहां चल रही हूं लेकर तुझे, जिसके बाद ये तुझे पहले गले लगाएंगे, बाद में श्रृंगार करवाएंगे। बहुत उल्लसित हुई गोपी, जो पूज्य राधा बाबा भावदेह में है। प्रीतम पहले गले लगा लेंगे, बाद में श्रृंगार, ऐसा क्या जादू हो जाएगा। श्री जी की कुंज में लेके गए पूज्य भाई जी महाराज भावदेह से। प्यारी जी से निवेदन किया, ये श्री कृष्ण विरहिणी है, आपके प्रीतम इसको गले नहीं लगाते हैं और इस व्यथा से बहुत व्याकुल है, आप कृपा कीजिए। उस समय सखी प्यारी जी की पत्रावली रचना कर रही थी चंदन से। एकदम आवेश में प्यारी जी उठी और वो पात्र चंदन का लिया और तूलिका से उनके हृदय पे लिखा राधा, मस्तक पे लिखा राधा, और कहा, जा आज के बाद तू देखना मेरे प्रीतम तुझे कितना प्यार करते हैं, और मैं तुझे इसलिए प्यार करती हूं कि तू मेरे प्रीतम से प्यार करती है। देखो, बड़ा ये तो महामहिम स्वरूप है, पर प्रेम का स्वरूप है कि मेरे प्यारे से यदि कोई प्यार करने लगे तो वो हमें बहुत प्यारा लगे। पर देखो, यहां लोक में हम जिससे अगर प्यार करते हैं उसकी तरफ कोई प्यार से देख ले तो हमें ईर्ष्या हो जाएगी, जलन हो जाएगी। इसी को काम कहते हैं। प्रेम में ऐसा नहीं होता। प्रेम में जैसे हम प्रभु के उपासक हैं तो सैकड़ों भक्त उपासक हैं, तो उन उपासकों को देखकर उनकी चरण रज लेने का मन होता है, उनका चरणामृत पीने का मन होता है, उनकी जूठन पाने का मन होता है। क्यों? ये हमारे प्यारे का नाम जप करते हैं, ये हमारे प्यारे के लिए अपना जीवन अर्पित किए हुए हैं। अब पुलकित तो हो गए राधा बाबा। आज तक कभी ऐसा प्रेमानंद प्रकट नहीं हुआ था जैसा प्यारी जू के दर्शन से और प्यारी जू के पत्रावली प्रसादी चंदन की रचना से हुआ। अपनी कुंज में गए, जे ही लाल जो आए, मस्तक पे देखा राधा नाम, हृदय में देखा राधा नाम, दौड़ पड़े। आलिंगन ही नहीं, परिरंभन किया। इसे गाढ़ आलिंगन कहते हैं। राधा बाबा पुलकित हो गए कि इतना सब करने पर कभी हृदय से नहीं लगाया था, अब आज के बाद कोई ध्यान नहीं, अन्य कोई उपासना नहीं, बस राधा 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 राधा। अये राधा पदाम्बुजम महा नाराधयति चे द तुष्टायाम तस्याम न खलु सुलभ तदवश हरि। यदि हमारी प्रियाजू के चरणारविंद की आराधना नहीं की, प्रियाजू को तुष्ट नहीं किया, तो आप कुछ भी कर लो,
हरि का प्रेम प्राप्त होने वाला नहीं, श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त होने वाला नहीं। अब निश्चय हुआ कि श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति लाडली जू की आराधना से होती है। जैसे ध्रुवदास जी कहते हैं, हमारी रंगीली प्रियाजू का गान करो तो प्रेम रस की प्राप्ति होती है। ललित रंगीली गाइए ताते प्रेम रंग रस पाइए। अब प्यारी जू के चरणों की आराधना की वृत्ति कहां प्राप्त होगी? तो बोले बिना वृंदारण्याश्रयणमपि तस्याः पद युगम समाराब्धुम शक्यम कथमपि च नान्यत्र प्रकटम। कोई चाहे जितना उच्च कोटि का साधक हो, राधा चरणारविंद की आराधना की पद्धति नहीं जान सकता। कब तक? बिना वृंदारण्याश्रयणमपि तस्याः पद युगम। युगम दोनों चरणारविंद, गोरे चरणारविंद, युगल चरणारविंद, ललीजू के, प्रियाजू के, बिना वृंदावन की रज का सेवन किए, बिना वृंदावन का आश्रय लिए, बिना वृंदावन की कृपा के कोई गोरे चरणारविंद की शरणागति और आराधना पद्धति जान ही नहीं सकता।